गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज से अपनी जो क्लास स्टार्ट हो रही है, इसमें आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि अपना यह समर्पण बैच चल रहा है, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। क्लास 12th का एनसीईआरटी कोर्स इसके अंदर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो अपनी क्लासेस हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको पता है कि हमारी जो है लेक्चर नंबर 1 से लेकर 21 तक हमने चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो जरूर से देखें। प्ले लिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज से अपना जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस चैप्टर के अंदर हम एनसीईआरटी बुक का एक एक कॉन्सेप्ट विथ थ्योरी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सभी सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और रेगुलर स्टडी आप अपनी करें। फर्स्ट चैप्टर आप रिवाइज करें और सेकंड चैप्टर आज से अपनी एक कंटिन्यू स्टडी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास है उसको आप जरूर से देखेंगे। और समर्पण 2.0 एक बैच है अपना, प्रैक्टिस बैच, जो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप जो है अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है अपनी, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक्स रहेंगे आज के, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, राइट्स टू न्यू पार्टनर ऑन एडमिशन और प्रॉब्लम्स अराइजेज ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। ये टॉपिक्स आज थ्योरी डिस्कस करेंगे अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का अपना टॉपिक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, सबसे पहले है इसका अपन डेफिनेशन समझते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अपन जानते हैं कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट ओरल या रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और रिटर्न एग्रीमेंट को अपन पार्टनरशिप डेड कहते हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए और पार्टनर्स के जो आपस के रिलेशन हैं उनको क्लियर करने के लिए ये एग्रीमेंट होता है, ताकि पार्टनर्स की लायबिलिटीज और उनके राइट्स वगैरह वहां पर डिस्क्राइब किए जा सके। तो ये जो एग्रीमेंट होता है बच्चों, इस एग्रीमेंट में अगर किसी भी कारण से कोई चेंज होता है तो उस चेंज को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इन दिस द ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, यानी कि जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो तो कैंसिल हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस में आता है। तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल और नया एग्रीमेंट जो है यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इसे ही हम जो है पार्टनरशिप फर्म का क्या बोलते हैं, पुनर्गठन, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब अपन जानते हैं कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो कौन कौन सी कंडीशंस में होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिनको अपन देखेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर लेंगे। देखिए, इस चैप्टर के नोट्स आप साथ के साथ अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते हुए जाएंगे ताकि आपकी रेगुलर स्टडी आप करते रहें। तो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन जनरली हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कई सारी उसकी सर्कमस्टांसेस होती है जहां पर कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, अगर फर्म के अंदर न्यू पार्टनर एडमिट होता है या हम फर्म के अंदर नया पार्टनर बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट लॉस रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि जो पहले से पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, अगर वो चेंज हो जाता है तो इसको भी हम जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्स और डाइज, यानी कि कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म का वहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। व्हेन टू पार्टनरशिप फर्म्स आर मर्ज्ड, पार्टनरशिप फर्म मर्ज हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है ABC,
ठीक है, और एक दूसरी फर्म है XYZ। अब इन दोनों को मर्ज करके एक नई फर्म बना ली जाए तो ऐसी कंडीशन में एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो एग्रीमेंट था ABC का अलग था और XYZ का अलग था। तो अब दोनों के जो इंडिविजुअल एग्रीमेंट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और पार्टनर्स फर्म का एक पार्टनरशिप फर्म बनने पर इसका एक एग्रीमेंट बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए पार्टनर्स फर्म के अंदर एडमिट होता है, सपोज कीजिए एक फर्म के अंदर दो पार्टनर है A और B, और एक न्यू पार्टनर C यहाँ पर आ जाता है, तो अब पार्टनर हो गए हमारे पास में ABC। तो जो पुराना एग्रीमेंट है अकॉर्डिंग टू A एंड B वो तो हो जाएगा कैंसिल, और एक न्यू एग्रीमेंट यहाँ पर बन जाएगा, तो वो ABC के लिए बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स का एडमिशन होने पर भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। अगर कोई पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, सपोज कीजिए 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी था 3:1, और अब वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर में हम प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो रेशो चेंज हो जाएगा। तो जो पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। सिमिलरली जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है, सपोज कीजिए 3 पार्टनर ABC, और इसमें से एक ही डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में फर्म के अंदर 2 ही पार्टनर बचेंगे। पहले एग्रीमेंट था ABC के अकॉर्डिंग, वो तो हो जाएगा कैंसिल, और नया एग्रीमेंट B और C के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और देखिए बच्चों, ये जो हमारा पॉइंटर नंबर एक तो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये अपने सिलेबस में है क्लास 12 के में, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इसको थ्योरी में ध्यान रखना है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये तो अपन इसी चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, और रिटायरमेंट वाला जो है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। अब आती है बात एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मीन्स द एंट्री ऑफ अ न्यू मेंबर एज ए प्रोप्राइटर इन द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई न्यू पर्सन एज ए ऑनर, एज ए प्रोप्राइटर अगर एंटर होता है, और जो है नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो है वहां पर इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि न्यू पर्सन बिजनेस में एज ए ओनर आता है, और जो पार्टनर्स की जो नंबर्स है उसमें इंक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a new person can be made a partner in a firm only with the consent of the existing partners। ये एक प्रोविजन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोविजन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31। सेक्शन 31 का प्रोविजन आपसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपको प्रोविजन बताना होगा। क्या प्रोविजन है? का न्यू पर्सन कैन बी मेड अ पार्टनर इन अ फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि कोई भी पार्टनर फर्म के अंदर जो है कोई नया पर्सन है, उसे हम अगर पार्टनर बनाएंगे तो ओल्ड पार्टनर्स की कंसेंट होगी, तभी अपन उसको जो है वहां पर पार्टनर बना सकते हैं, यानी उसकी सहमति होनी जरूरी है। तो इस तरह से कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर आ सकता है। अब है अ न्यू पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वर्क डन बाय द फर्म आफ्टर बिकमिंग अ पार्टनर इन द फर्म। ठीक है, अब कोई भी नया पर्सन है फर्म के अंदर पार्टनर बन गया, पार्टनर बनने के बाद में जितनी भी वर्क वहां पर बिजनेस के अंदर होते हैं उन सब के लिए वो क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, जिस डेट से वो पार्टनर बन गया उसके बाद जितने भी टास्क बिजनेस के अंदर होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस बिजनेस के अंदर होते हैं, उन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, बट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वर्क डन बाय द फर्म बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर। यानी वो जब वो पार्टनर नहीं बना था उससे पहले अगर कोई भी वर्क वहां पर फर्म ने किया है तो उसके लिए कोई वहां पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो कोई भी नया पार्टनर पार्टनर बनने के बाद के टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्टनर बनने से पहले के जो भी टास्क बिजनेस के अंदर हुए हैं उन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसके बाद में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अ न्यू पार्टनर ऑन एंटरिंग द फर्म गेट्स द फॉलोइंग 2 राइट्स। कोई भी नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो उसे 2 राइट्स यहां पर मिलते हैं। राइट टू रिसीव अ शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की जो असेट्स होती हैं उनमें उसको पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है। और राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी जो फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं
फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं उनमें उसको राइट मिलता है। तो ये दो राइट जो है एक न्यू पार्टनर को एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसे मिलते हैं, तो याद रखना है अपने को अच्छे से। इसके बाद में है द अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बॉट बाय अ न्यू पार्टनर टू गेट द शेयर इन द असेट्स इज कॉल्ड कैपिटल। भाई कोई भी पार्टनर जो है फर्स्ट राइट को रिसीव्ड करेगा कि असेट्स में उसको हिस्सा मिलेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके लिए उसको क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल लानी पड़ेगी। तो द अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी ब्रॉट बाय अ पार्टनर न्यू पार्टनर टू गेट द शेयर इन द असेट्स इज कॉल्ड कैपिटल, यानी कि असेट्स में हिस्सा रिसीव्ड करने के लिए वो कैपिटल लेकर आएगा। द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट टू गेट अ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम। जब भी कोई पार्टनर है, नया पार्टनर फर्म के अंदर अगर आता है और उसे फ्यूचर प्रॉफिट्स का राइट अगर मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में उस राइट को फुलफिल करने के लिए वो गुडविल का अमाउंट या प्रीमियम का अमाउंट लेकर आता है, ठीक है। तो इसे अपन ध्यान रखेंगे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उसे दोनों राइट्स कौन कौन से मिलते हैं और इन राइट्स को अचीव करने के लिए वो कौन सा अमाउंट लेकर आता है। तो असेट्स में उसको अगर हिस्सा मिलना है, यानी कि पार्टिसिपेट करना है असेट्स के अंदर, तो वो कैपिटल लेकर आएगा, और अगर फ्यूचर प्रॉफिट में उसको अगर हिस्सा लेना है तो वो गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में है अपना एक टॉपिक, प्रॉब्लम्स एंड एडजस्टमेंट्स अराइजिंग ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि जो न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है तो उसके एडमिशन पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहां पर जो है अराइज होती हैं। तो ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म मेनली द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अराइज एंड आर एडजस्टेड। यानी कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर अराइज होती है जिनको अपन इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, और जैसे ये प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएंगी और साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन इनका सिर्फ ब्रीफ यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी कल से हम जो है इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो आती है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई किसी फर्म के अंदर दो पार्टनर ऑलरेडी थे, ठीक है, अब न्यू पार्टनर फर्म के अंदर और आ गया, तो अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर्स का निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद में आता है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप जानते हैं कि कोई भी जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसको प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स देते हैं, ठीक है, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ता है तब जाके न्यू पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है। तो ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में सेक्रीफाई करते हैं वो रेशो अपने को फाइंड आउट करना होता है। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना होगा। थर्ड प्रॉब्लम आती है वैल्यूएशन ऑफ एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। यानी गुडविल का यहाँ पर वैल्यूएशन करना होगा और उसका अकाउंटिंग भी करना होगा। इसको अपन डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीसेट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज और असेट्स का हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उनका अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करेंगे, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट करते हैं, वो सारी चीज निकालेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो न्यू पार्टनर के एडमिशन पे बैलेंस शीट बनाने वाले काम भी अपने को यहाँ पर करना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अपनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी सी क्लास होती है, इसको आप रेगुलरली अच्छे से देखते हुए चलें और अच्छे से रिवाइज करते हुए चलें। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर से करें। टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की क्लासेस में अपन ने जो है आज छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, बाकी कल जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, इलस्ट्रेशंस भी करेंगे। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात अपन कल की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में अपन इतना ही मटेरियल रखेंगे, और आज से जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है इसको आप अच्छे से कंटिन्यू करते जाइए। एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो एनसीईआरटी क्लासेस के लिए आपको अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी क्लासेस का एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक एक डू इट योर सेल्फ,
वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।